हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का जितेंद्र कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की। चैप्टर हमारा होगा 5 एंड जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एक्सरसाइज 5.5। लास्ट वीडियो में हमने 5.5 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। उसी उम्मीद के साथ आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि कहता है y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x गिवन है। इसे हमें सॉल्व करके एंड डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो अब इस एक्सरसाइज के 4th से आगे के सभी क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये कि अब ऐसा नहीं है कि y इक्वल टू जो भी पार्ट इधर गिवन है आप सिंपली इसे लॉग जैसे अभी तक लेकर हम कर रहे थे, लॉग y इधर भी लॉग ले लिया, उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। मीन्स एक नई अप्रोच है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा। वो ये है कि अगर y इक्वल टू इस तरफ दो टर्म्स अगर दे रखी हो, ओके, एंड वो बीच में प्लस या माइनस का साइन दे रखा हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें उन दोनों को पहले अलग अलग मानने की जरूरत है। क्लियर। कैसे? इस वाले पार्ट को आप u मान सकते हो, तो इसलिए हमने u इक्वल टू एक्स की पावर x माना, एंड इस वाले पार्ट को v मानोगे इसलिए हमने v इक्वल टू 2 की पावर साइन x माना। क्लियर। अब आप देखो कि y इक्वल टू इस वाले को क्या माना, u, इसलिए इसकी जगह u लिखा, माइनस इस वाले को क्या माना, v, इसलिए हमने इसकी जगह पर v लिख दिया। क्लियर यहाँ तक है। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। वो कैसे निकालेंगे? u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx। इट मीन्स हमें dy अपॉन dx निकालना है, उसके लिए du अपॉन dx होना चाहिए एंड dv अपॉन dx भी होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट कोशिश यही होगा कि du अपॉन dx निकाले एंड dv अपॉन dx निकाले। क्लियर। तो देखो u हमने किसे माना, x की पावर x को, तो उसे हम लिखेंगे u इक्वल टू एक्स की पावर x। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों साइड, इधर भी लॉग इस साइड भी लॉग, लॉग u इधर भी लॉग x की पावर x हमने लिख दिया। क्लियर। देन लॉग u इक्वल टू, अब हमने क्या किया, इस x को आगे लिखा। क्यों? क्योंकि कभी भी लॉग x की पावर कुछ और दे रखी हो तो उस पावर को हम आगे लिखते हैं, इसलिए x को हमने आगे लिखा, लॉग x सेम लिखा। क्लियर है। अब आगे हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया। कैसे किया डिफरेंशिएशन? लॉग u का 1 अपॉन u और u का x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx हो गया। डन। इक्वल टू इस साइड कैसे करोगे, u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा। कैसे? u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन मीन्स log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज log x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का क्या होगा, 1 होगा। क्लियर यहाँ तक है। देन क्या करना हमें, इसको कैंसिल आउट करोगे, क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 क्या होगा, लॉग एक्स। क्लियर। तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, u जो कि लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई होगा। तो u क्या था, u था x की पावर x, उसे ही हम यहाँ पर x u की जगह पर लिखेंगे, x की पावर x हमने लिख दिया। देन 1 प्लस लॉग एक्स सेम लिखा। क्लियर। नेक्स्ट v इक्वल टू क्या माना है, 2 की पावर साइन x, तो सेम यहाँ भी लॉग बोथ साइड हमें लेना है, लॉग v इक्वल टू इस पूरे के साथ में भी लॉग हमने लिख दिया। क्लियर यहाँ तक है। देन अभी हमने देखा कि लॉग 2 की पावर अगर इस तरीके से कुछ दे रखी हो तो उसे हम आगे लिखेंगे, इसलिए साइन x को आगे लिखा एंड लॉग 2 को बाद में लिखा। देन डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे। कैसे? लॉग v का आप जानते हो 1 अपॉन v और v का क्या होगा, dv अपॉन dx इक्वल टू, क्या यहाँ पर u डॉट v लगाना सही है या नहीं है वो आपको बताना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि u डॉट v कब लगता है, जब दोनों ही वेरिएबल होते हैं। बट यहाँ पर जो log 2 है वो वेरिएबल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ u डॉट v नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ cos sin x का लगाएंगे। sin x का क्या होगा, cos x, और log 2 जो कि कांस्टेंट है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। देन dv अपॉन dx हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, dv अपॉन dx निकालने के लिए जो v इस साइड में क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड आकर मल्टीप्लाई। v मीन्स व्हाट, v की वैल्यू 2 की पावर साइन x, वो हम इस साइड मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड इधर जो आपका cos x log 2 है उसको सेम लिख दिया। तो सिंपली हमने क्या किया, dv अपॉन dx लिखा इक्वल टू 2 की पावर साइन x, इस वाले पार्ट को सेम हमने आगे करके लिख दिया log 2 इंटू cos x। क्लियर।
तो आपने देखा कि हमने du अपॉन dx निकाला पहले, आप इसे इक्वेशन 2 कह सकते हो। dv अपॉन dx निकाला, आप इसे इक्वेशन 3 कह सकते हो। और इक्वेशन 1 जो हमारा था वो क्या था, dy अपॉन dx, जो कि फाइनल हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। वो कैसे निकालेंगे, du अपॉन dx की वैल्यू लिखो, इसलिए हमने du अपॉन dx की वैल्यू लास्ट में फाइनल पुट किया। तो ये हमारा पूरा du अपॉन dx की वैल्यू है। एंड माइनस क्या था, माइनस था dv अपॉन dx था, इसलिए हमने dv अपॉन dx की वैल्यू को उसकी जगह पर लिख दिया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से dy अपॉन dx हमने कैलकुलेट किया है। बहुत ही आसान और इजी है, बशर्ते आपको समझने की जरूरत है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। सिंपली क्या किया, इस वाले को u माना, इसे v माना, इसे u मानकर du अपॉन dx कैलकुलेट किया, इसे v मानकर dv अपॉन dx कैलकुलेट किया। देन फाइनली dy अपॉन dx कैसे निकाला, du अपॉन dx की वैल्यू माइनस dv अपॉन dx की वैल्यू, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज y इक्वल टू एक्स की पावर 3 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 की पावर 4। ये क्वेश्चन हमारा गिवन है। अब आगे क्या करना है हमें, लॉग पहले बोथ साइड लेना है। कैसे, बोथ साइड जब आप लॉग लोगे तो आप सबसे पहले y के साथ में भी लॉग लिखोगे, इसलिए हमने क्या किया, लॉग y लिखा इक्वल टू इस पूरे के साथ में भी हमने लॉग लिख दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज तो लॉग जैसे ही आपने इस पूरे के साथ में लिखा, तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी लॉग के अंदर में अलग अलग टर्म्स हो एंड अगर वो मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो आप कैसे लिखोगे, उन सभी को अलग कर दोगे एंड बीच में प्लस का साइन लगेगा। क्लियर। इसलिए हमने लॉग इस वाले को लिखा, प्लस लॉग इस वाले को लिखा, प्लस लॉग इस वाले के साथ में लिख दिया, कुछ नहीं किया। देन क्या करना हमें, देन हमने क्या किया कि इस log x की जो पावर है उसे आगे लिख दिया हमने, 2 को आगे लिख दिया। देन log x प्लस 3 लिखा हमने। क्लियर। प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 है, इसलिए इस पावर 3 को भी आगे लिखा, log x प्लस 4 लिखा। देन इस 4 को आगे लिखा, log x प्लस 5 लिखा। बहुत ही सिंपल और इजी है ये। कैसे, log x की पावर जो भी दे रखी है उस पावर को आगे लिखो, बाकी log x को सेम आगे लिख दो। डन। आगे क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएट किया हमने। कैसे, log y का कैसे किया, 1 अपॉन वाई, एंड y का क्या होता है, dy अपॉन dx हमने किया इक्वल टू 2 कांस्टेंट, इसलिए इसको मल्टीप्लाई में लिखा। log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, इसलिए 1 अपॉन x, x क्या आता है x प्लस 3, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर। प्लस 3 कांस्टेंट है वो लिखा। log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, इसलिए 1 अपॉन x लिखा। इसी सिमिलरली 4 log x प्लस 5 का कैसे किया, 4 कांस्टेंट है, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, वो हमने लिख दिया। क्लियर। आगे क्या किया हमने, देखो 2, आगे हमने ये किया कि सबसे पहली चीज तो y जो कि इस साइड में डिवाइड में था, इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। कैसे किया, y की वैल्यू क्या थी, ये गिवन थी क्वेश्चन में, उसे ही हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। देन इसको मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2 अपॉन ये 3 अपॉन एक्स प्लस 4 4 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लियर यहाँ तक है। आगे क्या किया हमने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया कि इस वाले पोर्शन को तो सेम लिखा। क्लियर। देन इस वाले पोर्शन को कैसे किया, इन सभी का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद किया। देन इसको जब इससे डिवाइड करके फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, वो हमने लिखा। एंड इसी तरीके से इसका भी किया और इसका भी किया, फिर उन सभी को जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर यहाँ तक है। देन हमने क्या किया, x प्लस 3 को यहाँ x प्लस 3 से एक पावर कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 5 से x प्लस 5 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पावर 1 बचा, यहाँ पावर 2 बचा, यहाँ पावर 3 बचा, और इस वाले पार्ट को हमने सेम लिख दिया। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्या किया, सिंपली हमने x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 2 x प्लस 4 की पावर 3 x प्लस 5 की पावर 4 गिवन थी। देन हमने लॉग बोथ साइड लिया, लॉग लेने के बाद में इसको सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, इसको इसके साथ, इसको लॉग को इसके साथ, लॉग को इसके साथ, बीच में प्लस का साइन। देन क्या किया, जो पावर है सभी को, उस पावर को आगे लिखा, एंड उसके बाद में log x जो है वो लिख दिया हमने। क्लियर। देन डिफरेंशिएट बोथ साइड किया। डिफरेंशिएट करने के बाद में dy अपॉन dx कैसे निकाला, y जो कि इस साइड डिवाइड है, इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, वो हमने किया, एंड इस वाले को मल्टीप्लाई करके वो लिखा। आप चाहो तो यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल भी सही होगा। क्लियर यहाँ तक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज कराया गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्लियर हो चुका होगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड थोड़े से डिफरेंट है।
एक नए अप्रोच के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर अदर्स एंड आल्सो सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर में आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।